तो मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आप मुझे पता है आप सीटीईटी पेपर 2 का अभ्यास कर रहे हो। तो हम आज देखने वाले हैं सीटीईटी 15 सितंबर 2024 पेपर 2 के जो हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। आप जो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और वीडियो आप पूरा देखो। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 0.125 इंटू 57 इंटू 8 इंटू 0.729 अपोन में दिया है 0 थोड़ी सी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाएगा तब मैं हिंदी भी यूज करूँगा और इंग्लिश भी, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनो और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्योंकि प्रॉपर हिंदी इतना है नहीं, हमारा मराठी लैंग्वेज है तो थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाने के लिए दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। दिया है क्या 0.017 गुना किया है 0.0081 गुना किया है 0.25 का मान बराबर है। तो हमको इसको छुड़ाना है, तो इसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो 0.125 गुना किया 57.8 गुना किया 0.729 और अपोन में लेंगे 0.017 गुना किया 0.0081 और गुना किया 0.25। तो हम पहले तो दशमलव निकाल के बाद में छुड़ाएंगे। तो कैसा करेंगे? देखो पहले तो हम गिनेंगे कितने डिजिट हैं राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में कितने दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इंटू करेंगे और 7 मतलब एक एक कितना जीरो देंगे? 7 जीरो देंगे। कितना हुआ? 6 और ये 7। तो ऊपर 7 दिए तो नीचे भी हमको 7 देने ही पड़ेंगे। तो कितने? 2 3, नीचे भी गिनते हैं, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो हमको ज़्यादा ही देना पड़ेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9 और ऊपर भी हमको 9 देने ही पड़ेंगे। कितने? 3 हुए, 6 हुए, 7 8 और 9। तो ये दशमलव निकल जाएगा। मतलब ऐसे हम कर सकते हैं। नीचे के ज़्यादा है इसलिए क्या आएंगे? 17 गुना किया 81 गुना किया 25। तो दशमलव सब ये तो गए, लेकिन ऊपर कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2 मतलब 125 गुना 57.8 गुना 729 गुना, इधर ज़्यादा है इसलिए सब ये कट जाएंगे। तो इधर 2 ज़्यादा है तो 100 बचेंगे। बाद में हम इधर दशमलव निकालने के बाद ये रहेंगे। तो 25 इक्के 25 25 5 25 5 से 125 को डिवाइड हो जाएगा और वापस से 17 17 तीक कितना होता है? 51 होता है। 51 और बचेगा कितना? 6 बचेगा, 8 होता है। 17 इंटू 4 किया तो 68 हो जाता है और वापस से 9 9 81 और 9 8 मतलब 9 गुणिले 8 किया तो 72 होता है। 9 1 9, तो वापस से 9 1 और 9 9, तो बचता क्या है? 5 गुना 34 गुना 9 गुना 100। सबका गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये तो गुना करने के बाद ये कितना होगा? 34 गुना 45। पहले तो इससे गुना करेंगे हम 45 34 गुना 45 करेंगे तो कितना? 5 इंटू 4 22 हाथ के गए और 5 3 जा 15 15 और 17 एक गया हाथ का,
17 और ये 0 आएगा। 16 1 गया हाथ का, 12 और 13 और कितना होगा 0, ये होंगे 13, एक गया हाथ का, ये 4 और ये 5 और ये 1 और ये 100। सो 2 0 रख दिए तो कौन सा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ऐसे आप कर सकते हो। ये काउंट करो, ये कितने हैं, इधर 2 3 4 5 6 और नीचे कितने हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। तो 9 ज़्यादा है इसलिए 9 0 लेके अपोन में हम गुना करेंगे और ऊपर भी उतना करेंगे। लेकिन ये कितने, ये सब दशमलव निकालने के बाद ये इधर के सब नीचे के सब निकल जाएंगे, लेकिन ऊपर 2 0 बचते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम है, ये 7 ही जाएंगे, सॉरी 9 जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ नहीं हो सकता मतलब ये एलसीएम दिया है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो दिया है उससे कटना नहीं चाहिए। तो हम पहले तक देखेंगे 28, 28 से जो 392 को कटते हैं तो हम नहीं पूछा है, इसलिए हमको उस संख्या से इस 392 को काटना नहीं चाहिए। तो 28, 28 का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक कितना होता है 28। तो देखते हैं 7 से कटते हैं क्या, 392 को हम 7 से काट के देखेंगे, मतलब भाग दे के देखेंगे तो कितना होता है 35 होते हैं, बचते हैं 4 42 और 6, 7 छक्कम 42 होते हैं, मतलब काटता है। और 4 से भी कटेंगे, कितने इधर 92 को 4 से कटेंगे, कितना 4, 4 दूना 1 बचेगा, 4 त्रिक मतलब कटता है। दूसरा जो हम 42 लेंगे, 42 को हम ऐसे कर सकते हैं 7 छक्कम और 7 से काट के देखते हैं, 7 से तो कटती है ये संख्या, लेकिन 6 से काटने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 392 को हम 6 से काट के देखते हैं। 6 एकम 6, 6 6 जा 36, 36 में से 39 में से हम 36 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे और कितना होगा 32। तो 6 से 32 कटते नहीं, इसलिए यही सही आंसर हमारा है। 56 का भी हम चेक कर सकते हैं, कितना 8 और 7, 8 36 56 हो जाता है। तो 56 से 8 से तो 392 कटते हैं, लेकिन 7 से कटते हैं, लेकिन 392 8 से कटते हैं, कितना 8 चौक को 32 होते हैं, 49 में से 32 गए, कितने हो बचते हैं 7 और नहीं 8 8 8 9 72 कटता है, 8 से भी कटेगा। हमको पूछा क्या गया नहीं हो सकता, तो कौन सा, क्योंकि 42 लिया तो 42 से ही 392 कटते नहीं, इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा 492, सॉरी 42 सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल 254 इंटू 90 गुना 1680 का गुणनखंड नहीं है। नहीं है पूछा गया है, नहीं है मतलब ये संख्या को कौन से संख्या से कटते नहीं, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं 264 गुना 90 गुना 1680 को हम 12 से काट के देखते हैं, तो 12 से तो कटेंगे ही, भाग दे सकते हैं, कितना कटेंगे 2 से काटते जाएंगे फिर भी कटेगा, कितना 6 आएगा, इधर हम 1 3 और 2 वापस से हम काटेंगे, कितने 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, इधर कितना 6 और 1 6, वापस से 3 से काटेंगे, मतलब
2 और 2 मतलब पूरा काटते हैं, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड मतलब उससे उस संख्या से जो संख्या दी है, कौन सी संख्या, 264 गुना 90 गुना 1680 को काटना नहीं चाहिए। तो कौन सी संख्या से काटते नहीं, तो हम इधर 13 से करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 13 से काट के देखते हैं। 13 से काट के देखते हैं। ये 13 से ही हम इस ऊपर जो संख्या दी है उससे उसको हम काट नहीं सकते। इधर हम काट के देखते हैं कितना, 13 के 13 और इधर 2 होगा, लेकिन बचता कितना है, 4, तो कटेगा ही नहीं। जो और वापस से इधर कितना दिया है, 0 है, इधर भी 0 है, तो कटते ही नहीं। तो 14 से जो देखेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, कितना, 7 और 2 से तो कटेंगे ही, तो 7 से भी कटेंगे। और 15 को काटने के लिए हम 5 और 3 का उपयोग कर सकते हैं। तो इधर 12 से कटे तो 3 से भी कटेंगे ही, 5 इधर है तो इधर 0 है, इधर भी 0 है, तो कटेंगे ही। इसलिए कौन सी संख्या से, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड मतलब उसका विभाजक नहीं है, तो कौन सा, 13 यही सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि ए और बी अंकों के निरूपित करते हैं तथा ए 20 और ए गुना 5 किया तो नीचे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, 444 और बी और 0। तो हम तो है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य मतलब ए की जगह हम 4 लेके देखते हैं और बी की जगह हम 2 रख के देखते हैं, तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको, तो ए की जगह 4 मतलब 4 और 2 और 4 और गुना करेंगे 5, तो हमको भी इधर 2 ही मिलना चाहिए। तो हम गुना करके देखते हैं, 20 मिलते हैं, 5 इंटू 4 कितना, 20 और 2 हाथ के जाएंगे, 10 और 12 होंगे, और हाथ क्या गए, 1 और 20 और 21, कितना होगा, 20 और 1 21। लेकिन इधर तो कितना मिलता है, 44 44 मिलता है, तो ये सही आंसर नहीं। जो दूसरा लिया, दूसरा ऑप्शन का देखा तो कितना, 9 और 8, तो ए की जगह हम 9 ले सकते हैं, 8 और 9 गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा, इधर तो कितना, 9 इंटू 5 किया तो 45 होता है, तो इधर ही 5 आता है, तो ये तो सही है ही नहीं, इधर 0 मिलना ही चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा ऑप्शन लेके देखते हैं क्या है, 2 4 और 2 गुना किया 5, 5 से गुना करेंगे तो कितना, 10 होगा, हाथ के गए 1, 20 होंगे 21, और हाथ के गए कितने, 2, तो कितना होगा, 10 और 11। लेकिन इधर b का वैल्यू कितना, 4 है, और लेकिन इधर कितना आया है, 1, तो ये भी हो नहीं सकता। तो कौन सा बचा है, चौथा ही बचा है, तो चौथा ही सही रहेगा। देखो, ए की जगह हम 8 देंगे, बी की जगह 9 लेंगे, और वापस से 8 गुना करेंगे 5, और कितना, 5 इंटू 8 40 होता है, 4 गए हाथ के, और वो कितना, 5 नवा 5 नब्बे, 5 इंटू 9 किए तो कितने होते हैं, 45, 45 प्लस 4 किए तो 49 होते हैं, 49 में से वापस से 4 जाएगा, और 40 और ये 4 किया तो 44, मतलब इधर भी इधर भी 9 ही 9 मिला, तो यही सही रहेगा। कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन सही है। ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमको ऑप्शन लेके ही चुरा के देखना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि सर शॉर्ट ट्रिक तो बताओ, लेकिन ये सी टेट का पेपर है तो शॉर्ट ट्रिक कम ही यूज होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देते कि वो शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ छुड़ाने के लिए दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो तुरंत छुड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x माइनस 5 वजह 5 का मान है। तो हमको इसका मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा। तो
इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे, मतलब x घटाने पर, मतलब s क्या घटाएं, x क्या घटाएं हम, तो ये 7751 है, तो उसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी। तो हम ऐसे सोच सकते हैं 90 का वर्ग किया तो कितना होता है, कितना होता है 8000, 9981 मतलब 8100 होता है, 8000 और 100 मतलब इसके आसपास की ही संख्या होनी चाहिए। तो हम उन क्या 89 लिख के देखते हैं, 89 का वर्ग करेंगे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कर सकते हैं वापस से। 8 और 9, 9 9 81 और हाथ का गया 8, 8 क्या गया हाथ का, तो 72 और कितना होगा 80 होगा, और जीरो लेके कितना 8 9 हाथ 72 होंगे, 8 और 9 का गुना किया तो 72 होंगे, हाथ के गए 7 और 8 8 64 हो गए 64, और कितना 7 किए तो 71 होंगे, तो कितना एक और इधर कितना होगा 2 और 9 और इधर 7, 7921। तो इसके आसपास की संख्या होनी चाहिए, इससे छोटी ही होनी चाहिए, तभी हम उसमें से घटा सकते हैं। तो हम इसका भी स्क्वायर किया तो कितना आता है 7921। वापस से हम 88 का करके देखेंगे, 88 का स्क्वायर मतलब 8, 88 गुणिले 88 करेंगे ही तो 8 का 8 गुना 8 किया तो 64 होगा, 6 गया हाथ का, 8 गुना 8 किया तो होगा 64, 64 और 6 किया तो कितना होगा 70 होगा। तो जीरो लेंगे वापस से, 4 7 सॉरी 4 शून्य और 7 होगा, तो कितना 4 4 7 और 7, तो ये आते हैं, इससे छोटी संख्या है, तो हम इसमें से घटाएंगे 7 7 और 5 1 में से हम घटाएंगे 7 7 और 7744 घटाने पर कितने बचते हैं, 11 में से 4 गए 7 बचते, इधर 4 आएंगे जीरो, मतलब x का मान हमको क्या मिला, x का मान हमको क्या मिला, तो 7 मिला। तो ये x के जगह पर हम 7 रखेंगे, 3 3 है, गुना करेंगे 7 माइनस करेंगे 5, तो कितना 21 माइनस 5 करने पर कितना मिलते हैं 16 मिलते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा चौथा वाला, मतलब ये सब छुड़ा के कितना मिलेगा हमको 16 मिलेगा, ऐसा इसको छुड़ा सकते हैं। तो इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने के लिए आपको ऐसा थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा ही, मतलब 90 90 के आसपास कितना है 90 का, इसका हम तुरंत निकाल सकते हैं, और 70 से 85 का भी आप तुरंत निकाल सकते हो, मतलब 85 का स्क्वायर करने के लिए हम इसका 25 करेंगे, और इसके आगे की संख्या क्या है 8 गुना 9 करेंगे, 8 गुना 9 करेंगे तो कितना 72 होता है, मतलब 7225 किसका 85 का स्क्वायर। तो उसके आसपास, ये तो बहुत छोटी होगी, तो उसके आसपास की संख्या आप ढूंढ सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, व्यंजन क्या है, 5x माइनस किया 3y, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 6x प्लस 5y, और वापस से माइनस किया, और ये कितना दिया है 3x प्लस 7y, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4x माइनस किया है 5y। तो ये छुड़ाने के बाद x y का मान क्या है, तो हमको क्या ये छुड़ाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, क्या है 5x माइनस 3y, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 6x प्लस 5y दिया है, और माइनस दिया है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट में ले सकते हैं, इधर भी इसको हम ब्रैकेट में लेंगे 3x प्लस 7y, और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 5y दिया है। तो पहले तो हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ऐसे हम सोल्व करते हैं 5x 6x प्लस 5y, और इधर माइनस है, माइनस करेंगे 3y, और 6x प्लस 5y करेंगे, और इसको ब्रैकेट में डाल के हम इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, बीच में माइनस है तो 3x
कितना, दूसरा ब्रैकेट ये है 4x माइनस 5y करेंगे और प्लस है 7y और 4x माइनस 5y करेंगे तो छोड़ाएंगे। तो 5 × 6 किया तो कितना, 5 × 6 किया तो कितना आएगा 30 x का स्क्वायर प्लस कितना 5 और 5 25 x और y, बीच में माइनस से माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, कितना 18 एक्स वाई आएगा, एक्स और वाई है तो 18 एक्स वाई आएगा और वापस से माइनस आएगा और 15 वाई का स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस है तो हम वापस से ब्रैकेट में लेंगे कितना 12 एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 और 5 15 एक्स और वाई होगा प्लस 7 और 4 28 एक्स और वाई आएगा और माइनस करेंगे तो 35, 7 × 5 किया तो कितना आता है 35 वाई का स्क्वायर। तो हमको पूछा क्या गया है एक्स और वाई का, तो पहले तो इसको ब्रैकेट में से निकालते हैं, बाद में करेंगे। तो 30 एक्स का स्क्वायर प्लस 15 एक्स का एक्स वाई माइनस 18 एक्स वाई, इधर ही हम इसको छुड़ा सकते हैं, इसमें से एक्स वाई है तो हम इससे घटा सकते हैं, 25 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, तो 7 एक्स वाई बचते हैं और माइनस करेंगे 15 वाई का स्क्वायर। ये इधर इधर भी पहले हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई आएगा तो माइनस करेंगे 12 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, और नहीं तो पहले हम ऐसे करते हैं, इसको ब्रैकेट में ही लेंगे 12 एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस और ये 28 में से 15 गए तो कितने होते हैं, और 10 और 12 मतलब प्लस 12 एक्स वाई बचेंगे और माइनस 35 वाई का स्क्वायर। तो इधर हम 30 एक्स का स्क्वायर प्लस 7 एक्स वाई माइनस 15 वाई का स्क्वायर माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में से बाहर माइनस है इसलिए अंदर के जो है चिन्ह है वो बदल जाएंगे, तो कितना 12 माइनस 12 एक्स का स्क्वायर, इधर भी माइनस 12 एक्स वाई और माइनस 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 प्लस होंगे तो 35 वाई का स्क्वायर। लेकिन हमको पूछा क्या गया है एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई वाले सॉरी इधर वाई है, एक्स वाई वाले हम साथ में लेंगे तो क्या आएगा 7 7 एक्स वाई माइनस 12 एक्स वाई हम 0 ले सकते हैं, तो उधर जाएगा तो नहीं, तो इसमें से हम ऐसे रखेंगे, ये छुड़ाएंगे तो क्या 12 में से तो 12 में से 7 गए तो माइनस 6 और एक्स वाई आ गया। अब पूछा क्या गया है एक्स वाई का गुणांक क्या है, तो एक्स वाई का गुणांक क्या रहेगा -6, तो कहाँ पर है पहले ऑप्शन में दिया है तो पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। प्रश्न क्या दिया है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 126 एक्स वाई प्लस 49 वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y एक्स स्क्वायर के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, तो हमको ये दिख रहा है कि a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या रहता है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हाँ ये दिया है, ये इस तरह है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, मतलब 9x माइनस ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो 7y ब्रैकेट्स का स्क्वायर, और दूसरा कौन सा दिया है माइनस में 5x प्लस 3y ब्रैकेट्स का स्क्वायर। तो इसको वापस से हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट्स का स्क्वायर है तो ये पूरा होल ए हो गया और पूरा बी हो गया, तो ये ऐसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस
बी। तो हम इसको पूरा ए मानेंगे तो हम ऐसे लिख सकते, तो इसको हम इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो इसको हम ऐसे छुड़ा सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो ये पूरा ए है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे 9x माइनस 7y, और माइनस है, ये पूरा बी है तो इसको माइनस में रखने के बाद 5x प्लस 3y है, तो ऐसा छुड़ाएंगे। ये हो गया पूरा a माइनस बी, और बीच में दूसरे ब्रैकेट में हम लेंगे a की वैल्यू क्या रहेगी 9x माइनस 7y, और इधर क्या है प्लस a, तो दूसरा क्या रहेगा 5x प्लस 3y। तो इसको हम ऐसे छोड़ाएंगे। तो देखो इधर कितना आएगा 9x प्लस माइनस 7y, और माइनस प्लस माइनस 5x, और माइनस प्लस माइनस 3y, इसको ब्रैकेट में लेंगे, और इधर 9x माइनस 7y और प्लस 5x और प्लस 3y, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो 9 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 4x बचते हैं, और ये 10 y होंगे, ये 7 और 3 10 होते हैं 10 y, और दूसरे ब्रैकेट में 9 और 5 कितने होते हैं 14 x होते हैं, और 7 में से 3 गए तो माइनस 4 बचते हैं और y। तो इधर हम कॉमन क्या निकालेंगे, इधर 2 है, इधर 10 14 और 7, तो 2 के पहाड़े में सब आते हैं, तो कॉमन 2 निकाले तो इधर कितना 2x बचेगा, प्लस आएगा 5y, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 7x, और माइनस किए तो 2y। सॉरी, इधर क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस 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 ही रहेगा और प्लस होगा, तो इधर माइनस आएगा। तो इसमें से कौन सा दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर माइनस साइन चूक गया था, तो 2x माइनस 5y है क्या इसमें दिया है कि किधर नहीं। और दूसरा देखो 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y दिया है, कितने तीसरे ऑप्शन में दिया है, इसलिए तीसरा ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या यदि 7x माइनस 1 और ओपन में 4 दिया है माइनस 1/7, और ब्रैकेट में दिया है 2x माइनस 1 और माइनस x अपॉन में 2 और ब्रैकेट कंप्लीट और इज इक्वल टू दिया है 4, तो 5x माइनस 3 और 3x माइनस 1 का मान क्या है। तो पहले तो हमको x का मान निकालना ही पड़ेगा, तो x का मान निकालने के लिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करने के बाद 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2 है, तो इधर भी अपॉन में 1 रहेगा, तो हम ऐसे इसको छुड़ा सकते हैं, कितना 2, और इधर 4x माइनस ब्रैकेट में 1 से गुना करेंगे तो 1 और माइनस x है, तो कितना आएगा 4x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस x आएगा, ओपन में 2, तो कितना 5x माइनस 1 ओपन कितना 2 आएगा। तो वापस हमको ये इसका आया, किसका इसका, तो हम 7x माइनस 1 ओपन में 4 माइनस 1 ओपन 7 गुना करेंगे 5x माइनस 1 ओपन करेंगे 7। तो पहले तो हमको ये छुड़ाना पड़ेगा 7x माइनस 1 ओपन 7, सॉरी इधर 2 है, गलती से 7 लिखा, 2 आएगा, तो कितना ऊपर ऊपर गुना किया तो कितना आएगा माइनस है, तो 5x माइनस 1 ओपन में 14 आएगा। तो इसको हम छुड़ाने के लिए इधर 14 है इधर 4 है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इसको हम 7 से गुना करेंगे, तो इसको भी हमको 7 से गुना ही करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो इधर भी 2 से। तो पहले हम ये लेते हैं, कितना 49x माइनस 7 ओपन में आएगा 28, और माइनस है 5 और 2 का गुना किया तो 10x आएगा, और माइनस कितना आएगा 2 और ओपन में आएगा 28, तो 49x माइनस 7, और ये माइनस है,
तो माइनस देंगे और 10x माइनस 2 करेंगे तो अपन में लिखेंगे 28, छुड़ाने के बाद 49x माइनस 7 और माइनस 10x कितना आएगा, माइनस 10x और प्लस 2 होगा और अपन में कितना आएगा, तो 28 आएगा। तो 49 में से 10 गए तो 39x और 7 में से 2 गए तो -5 और अपन में 28 पर हमारा इधर का राइट हैंड का 4 बचा था तो इसलिए हमको 4 तो 49x सॉरी इधर इज इक्वल टू नहीं 49x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 28 तो 39x 49 नहीं 39x माइनस 5 और इसका गुना किया तो कितना होता है 112 और 39x वो उधर जाएगा तो प्लस होगा तो इज इक्वल टू 117 तो 39x इज इक्वल टू 17/39 तो x की वैल्यू क्या रहेगी, ये 49 की 49 और 3 मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आई 3 आई, x की वैल्यू क्या आई 3 आई 3 आई। तो x की वैल्यू 3 आई तो दिया क्या हुआ है हमारा 5x माइनस 3 और अपन में दिया है 3x माइनस 1 तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 3 तो 5 गुना 3 करेंगे माइनस 3 करेंगे अपन में 3 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आता है 15 माइनस 3 और 9 माइनस 1 तो कितने 12 माइनस 8 और कितना आएगा 3 और 2 मतलब 3/2 आंसर क्या रहेगा 3/2 तो कौन सा सही आंसर आएगा हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया है 3/2 3/2 जो ऑप्शन दिया है यही सही रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता ही है, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन ये है ही वैसा सम तो डिटेल करना ही पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा और इसका शॉर्ट ट्रिक जैसे कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आप ऑप्शन में से भी लेके एक्स का लेकिन पूरा छुड़ाना पड़ेगा तभी आप छुड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% लाभ हुआ तथा वस्तु बी पर उसे 13% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ रुपए में प्राप्त हुआ। तो पहले तो हम उसकी मूल क्रय मूल्य ढूंढते हैं। तो उसने 348 में बेचा तब उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 20%। तो हम पहले कितने में, तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, ए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। तो हम 20% प्रॉफिट लाभ हुआ तो हम इसको 100 का जो वस्तु है वो 120 में बेचेगा, तब उसने कितने में बेचा 348 में बेचा, तब उसको 20% प्रॉफिट हुआ तो हम उसका क्रय मूल्य ढूंढते हैं। तो प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क है उसके सामने वाला वो डिवाइड में जाएगा और बाकी का गुना होगा। तो 100 गुना 348 अपन में 120 तो ये गया 12 के 12 और दुनिया और 34 में से 24 गए तो 10 बचते हैं और होंगे कितने 108। तो 12 9 कितने होते हैं 108 होते हैं। तो क्या 10 गुना 29 इज इक्वल टू कितना 290 में थी उसकी क्रय मूल्य। दूसरे बी वस्तु का क्या दिया है 13% हानि दिया है। तो मतलब 100 की वस्तु उसने कितने 87 में बेचेगा तभी 13% उसको हानि होगी, तब उसने कितने में बेची तो 348 में ही बेची। तो उसको कितना उसके वस्तु का हम मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य मतलब उसको हम क्या बोलते हैं एमआरपी हम उसकी निकाल सकते हैं। तो इधर भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो इसको हम 100 गुना 348 अपोन करेंगे 87। 87 में डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से जाएगा डिवाइड होगा तो कितना आएगा 400 मतलब 400। तो दोनों मिलाकर उसकी जो वस्तु की प्राइस होगी
क्रय मूल्य उसका होगा, और 290 है तो कितना टोटल होगा, ये 9 और ये 690 होगा। लेकिन सेलिंग में उसको मिला कितना, खरीदने की उसकी प्राइस था 290 और उसने सेलिंग में किया 348 और 348, दो वस्तु सेम प्राइस में बेचे। तो ये 16 हो गए, एक और 9 और एक गया हाथ का 6 और 7, तो कितना, सॉरी इधर हाथ का जाएगा नहीं, तो कितना 696। तो 696 ने उसने बेचा, मतलब 696 बेचा, तो उसको उसकी खरीदने की कीमत 690 थी। 6 और 0 0, मतलब कितना उसको लाभ मिला, तो खाली 6 रुपये उसको लाभ मिला। इसको हम ऐसे, तुम ऐसे छुड़ा सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D क्रमशः 3x माइनस 10 अंश और x प्लस 330 और अंश, अंश बोलते हैं मराठी में, इसको हम अंश बोलते हैं इसलिए अंश ही याद आता है। 3x प्लस 30 अंश और 2x माइनस 10 अंश है, तब यह चतुर्भुज कौन सा है, समलंब है, समांतरभुज है, आयत है, पतंग है, क्या है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, चतुर्भुज है मतलब चार ही कोण का जो वहाँ पर रहेगा वो कोई कितना आएगा, तो 360 आएगा। तो हम इसको ऐसे चुड़ा सकते हैं, सबका 3x का वैल्यू निकालेंगे, 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x प्लस माइनस 10 इज, हाँ, बराबर कितना आएगा 360। तो हमको कैसे भी करके x का मान निकालना है। तो ये 3x प्लस x प्लस 2x और ये माइनस 10 प्लस 30 और माइनस 10, तो कितने, ये 3 ये 4 और 6 और 8, मतलब टोटल मिला के 8x होते हैं, 8x और माइनस 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 रहेगा 20, और ये टोटल कितने होते हैं 60। 60 में से 20 गए तो बचते कितने हैं 40, तो प्लस 40 इज इक्वल टू 360। तो इधर भी 360, तो 8x इज इक्वल टू 360 माइनस 40 करेंगे तो 8x इज इक्वल टू कितना आएगा 320 आएगा, और x का मान क्या रहेगा 8, 320 अपन करेंगे 8, तो 8 चौक 32 होते हैं और 0, मतलब सॉरी x का मान क्या आएगा 40 अंश। तो हम x का मान क्या रहेगा 40 अंश। तो हम a दिया कितना है 3, x का मान क्या निकाला 40, माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 120, माइनस 10 करेंगे तो 110 अंश। और b का मान b कोण का क्या आएगा x का कितना निकाला 40, प्लस 30 करेंगे तो आएगा किधर 70, और c का निकालेंगे तो x खाली सॉरी 2x प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 40 प्लस 30, मतलब 80 प्लस 30 किए तो कितने आएंगे 110 अंश ही आएंगे। और डी का रहेगा क्या, डी का कितना दिया है 2x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 2x, मतलब कितना 2 गुना 40 करेंगे माइनस 10 करेंगे तो आएगा 70, मतलब बी का सामने का कौन सा रहेगा जो हमने ऐसे निकाले। तो ये ए रहेगा, ये बी सी और डी। ए का कितना निकाला हमने 110, 110, डी का भी कितना है, सॉरी गलत क्या लिखा मैंने, ऐसे लिख सकते हैं हम ए बी सी और डी। ए का कितना लिखा है, सॉरी इधर ही हम ही गलत कर रहे हैं, ए बी सी और डी। ए का कितना निकाला 110, क्या कर रहा हूँ मैं, इधर सी आएगा और इधर डी आएगा। तो बी का मान दिया है 70
और सी का दिया है 110 और डी का कितना अपना निकला 70। तो सामने वाला क्या है, सही है। बी के सामने का डी है 70 आया, ए के सामने का सी है तो जितना है उतना, मतलब ए को कोण ए जितना है उतना ही कोण सी है और कोण बी जितना है उतना ही कोण डी है। तो इससे हमको क्या मतलब समझ में आता है, तो वो कौन सा आयत, आयत का तो चार ही कोण कितना रहता है, सेम, मतलब 90 डिग्री का ही रहता है। और समलंब, समलंब का तो ऐसा समलंब रहता है, तो समलंब मतलब कौन सा ही दो ऊपर के कौन से भी एक समान रहते नहीं। और पतंग, पतंग का मतलब उसको हम ऐसे, चार भुजाएं तो समान रहेंगी लेकिन सब कोण मतलब सामने सामने वाला कोण सही रहेगा, लेकिन हमारा सही ऑप्शन रहेगा समांतर भुज चतुर्भुज। अंत में हम यही स्पष्ट है कि सम्मुख कोण बराबर है, तब यह चतुर्भुज एक समांतर भुज चतुर्भुज है। मतलब कौन सा, दूसरा समांतर भुज चतुर्भुज, ये यही सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया है, दो पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, यदि हमने से छोटा इनमें से छोटा कोण y है तो y प्लस 15 अंश का मान क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरक कोण मतलब पूरक पूरक कोणों का अंतर, पूरक कोण मतलब कितना, दोनों मिला के कितना 90 अंश होना चाहिए। तो हमको छोटा कोण क्या दिया है, तो हम बड़ा कोण क्या ले सकते हैं, अंतर, दोनों में का अंतर कितना है 40 अंश, तो बड़ा कोण छोटा कोण y है, तो बड़ा कोण क्या होगा 40 प्लस y होगा। लेकिन ये कौन रहेगा, बड़ा कोण। तो हमको दिया क्या है, पहले तो हम y निकालेंगे, तो दोनों कोणों का प्लस करके, मतलब जो छोटा कोण रहेगा वो क्या है y, और बड़ा कोण क्या रहेगा y प्लस 10, सॉरी 10 नहीं 40, क्या, क्योंकि वो बड़ा कोण है, उसमें जब छोटे कोने में जब 40 प्लस करेंगे तब बड़ा कोण मिलेगा। तो दोनों का मिला के पूरक कोण है, इसलिए कितना होने चाहिए 90। तो 2y होंगे प्लस 40 होंगे और 90, तो 2y इज इक्वल टू कितना, 90 में से 40 गए तो बचते कितने हैं 50, मतलब 2y बरोबर कितना आएगा 50 और y इज इक्वल टू कितना 25। तो y 2y दिया है, 2 गुना y कितना करेगा, y की जगह 25 रखेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस 15, मतलब 50 प्लस 15 किए तो कितने होनी चाहिए 65। तो 65 ही सही आंसर रहेगा, कौन किधर दिया है, चौथे में दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्न आकृति में से किसमें सममिति रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, नहीं पूछा है। तो पहले दिया है समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग, तो इसमें पतंग में और सममित रेखा में एक क्या होती है, सममित रेखाएं की संख्या है कितनी, समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग में हर एक की एक, और पतंग और समांतर चतुर्भुज में ही पतंग और समांतर चतुर्भुज की आकृति में सममित रेखाओं की संख्या ये बराबर नहीं होती। मतलब सही आंसर ये दूसरा वाला रहेगा, आयत और समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग दोनों में एक असममित रेखा होती है, किसमें कितनी, एक, और आयत और समचतुर्भुज दोनों में दो, आयत और समचतुर्भुज में दो सममित रेखाएं होती हैं, और पतंग और समद्विबाहु समलंब में एक, और पतंग और समद्विबाहु समलंब में भी एक, इसलिए सही नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है तथा पी एस और कोण पी
सॉरी क्यू पी आर का समद्विभाजक है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछा गया है। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया है, एक किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, इसको हम क्यू आर दे सकते हैं और ये जो है वो लंब है, मतलब इसका नाम ये पी है और इसका एस। तो क्यू आर को क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब मराठी में उसको हम लंब बोलते हैं। तो ये आर है तथा पी एस और कौन क्यू पी आर का समद्विभाजक है, कौन क्यू पी आर, मतलब ये कौन और ये कौन कैसा रहेगा, एक ही माप का रहेगा, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले तो दिया है त्रिकोण पी क्यू एस, त्रिकोण पी क्यू एस तो इस तरह कौन सा, मतलब तो इसमें का सही कौन सा रहेगा, तो ये कौन और ये कौन दोनों एक समान रहेंगे। साइड दोनों की त्रिकोण, जो त्रिकोण हमने पी एस क्यू लिया, त्रिकोण पी क्यू एस लिया, तो ये कोण भी कैसा है, पी एस, कोण क्यू पी आर का स्वमद्विभाजक है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये दोनों की साइड और ये हर एक का 90 डिग्री है। तो कौन से दोनों कोण ये एक रूप तो है, मतलब एक रूप मतलब जितनी पी पी एस क्यू की साइज रहेगी उतनी ही इसकी, मतलब दोनों एक रूप तो है, लेकिन कौन सी उसको इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन एंगल साइड एंगल, मतलब भाको भाव, तो ये एंगल और साइड और एंगल, इस कसौटी से हम इसको एक रूप बोलते हैं। तो त्रिभुज पी एस और क्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको एक रूप बोलते हैं। तो त्रिकोण है पी एस आर, ये कौन से में दिया है, तो पी एस आर, पी एस क्यू, पी एस क्यू, तो इधर कौन सा एंगल साइड एंगल द्वारा, मतलब दूसरा ही सही रहेगा। ये कौन और ये कौन, ये भी कैसे रहते हैं, एक रूप ही रहते हैं, इसका जितना एंगल रहेगा उतना इसका भी रहेगा। तो इधर लिखने में थोड़ा सा पी का ये पी ही रहेगा, एस के लिए एस, और क्यू जितना रहेगा उतना ही आर रहेगा, इसलिए ये ये समान, मतलब कौन से कसौटी से वो दोनों जो त्रिभुज है वो एक रूप है। तो साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल द्वारा ये दोनों जो त्रिकोण है, त्रिभुज है, वो एग्जैक्ट इक्वल है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाएं की लंबाई 19 15 है। तो इस प्रश्न को हम इस तरह छुड़ा सकते हैं, क्या निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो उसका पहले तो हम प्लस करेंगे, 19 प्लस 15 के तो कितने होते हैं, तो 34 होते हैं, कितना 34, और उसका अंतर निकाला, मतलब 19 माइनस 15 किए तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो इसके बीच में से जो ऑप्शन रहेगा वही सही है। तो कौन सा, मतलब 34 और 4 के बीच की संख्या का ऑप्शन एक ही है, तीसरा कौन सा, 33 सेंटीमीटर, मतलब यही सही रहेगा। मतलब वो ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 प्लस 15 में से छोटा, 15 में से छोटा, और साइड रहेगी जी दी नहीं है वो, और उससे छोटा क्या रहेगा, 19 माइनस
15। तो क्या मिलता है, ये 33 मिलता है। इसका प्लस किया तो 34 आता है और उसका अंतर निकाला तो 4 आता है। तो बीच में कितना ऑप्शन दिया है, 33, मतलब 33 ही अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया है, भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तब उस आयत का परिमाण, मतलब उसको परिमिति भी हम बोलते हैं, मराठी में इसको परिमिति बोलते हैं, वो निकालना है। तो दिया क्या है, त्रिकोण। त्रिभुज मतलब भुजाओं, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब पहले तो इसका हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले तो 24 प्लस दिया नहीं है, हम एक तो एक 1/2 मतलब 1/2 इंटू ऊंचाई गुना, उसको पाया भी बोलते हैं, लेकिन इसमें पाया कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है, वो पता नहीं। इसके लिए हमको हीरो का जो फॉर्मूला है उसको हमको डाल के छुड़ाना पड़ेगा। तो 24 हीरो का एस, एस इज इक्वल टू क्या रहता है हीरो में, एस, एस इज इक्वल टू 24 प्लस 45 प्लस 51/2। तो इसका सब सम करने के बाद कितना आता है, ये 5, 5 और सॉरी 1 और 5 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 1 गया हाथ का कितना 5 और 10 और 10 और 12, मतलब 120/2 किए तो 110। तो कितना आएंगे, 120 नहीं 110 नहीं 120, तो 60 आएगा। एस, एस इज इक्वल टू कितना आया 60। तो हीरो का जो है एरिया ऑफ त्रिकोण, एरिया ऑफ त्रिकोण का हमको निकालना है। तो हीरो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो एस हमको कितना मिला, अंडर रूट में है, अंडर रूट में एस, एस हाँ एस कितना दिया है 60 निकाला हमने, 60 माइनस 24 करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 60 माइनस 45 करेंगे और तीसरे ब्रैकेट में 60 माइनस 51 करेंगे। तो छुड़ाने के बाद कितने बचते हैं, 60 गुना 60 में से 24 गए तो 10 में से 4 गए 6 बचते हैं और 5 बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3, 36 बचते हैं। गुना करेंगे कितना, 60 में से 45 गिरे तो 15 हो जाएंगे और 51 गए तो कितना 9, मतलब ये कितना होता 60 और 15 कितना होगा 900 होगा। गुना करेंगे 36 गुना करेंगे 9, लेकिन इस 900 का अंडर रूट के बाहर निकाला तो कितना आएगा 30 आएगा, 36 का बाहर निकालेंगे तो रूट निकालेंगे तो कितना 900 का रूट 30 आएगा, सॉरी बराबर 36 का रूट 6 आएगा और 9 का रूट 3 आएगा। इनका गुना किया तो कितना आएगा 30 गुना 30 गुना कितना 12, तो सॉरी कितना आएगा, ये 6 और 3 का गुणा किया तो 18 आएगा, 18 कितना होता है 54 और 1 0, मतलब सेमी का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, आयत का परिमाण निकालना है। तो हमको उतना ही, मतलब 540 उसका उसका क्षेत्रफल है, उतना ही लंबाई, लंबाई कितने दिए है, हाँ आयत का क्या रहता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो दी हुई है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई निकालेंगे पहले तो, इसलिए 540 उतना ही बोला क्या है, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल निकाला हमने 540 सेमी का सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो लंबाई कितनी दी है 45 और चौड़ाई हमको निकालना है।
540 अपॉन आएगा 45 गुना चौड़ाई। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 और 0 और 1 0 और 8 और 9 91 9 91 और 2 मतलब चौड़ाई कितनी मिलेगी उस आयत की चौड़ाई कितनी मिलेगी तो 12 सेंटीमीटर मिलेगी। तो 45 मतलब लंबाई 45 प्लस 45 प्लस 12 प्लस 12 आयत तो आप सबको पता है वैसा जो उसकी सामने वाली बाजू रहते हैं उसका सेम रहते हैं, मतलब इसलिए हमने 45 कितना 90 प्लस 24 कितना होता है 10 इधर दिया तो होंगे 100 और 14 मतलब 114 सेंटीमीटर उसका क्या रहेगा परिणाम रहेगा, मतलब चौथा वाला हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या दिया है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में है। तब पाई की वैल्यू दी है 22/7 का उपयोग कीजिए। तो हमको निकालना है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट है उसका तो त्रिज्या का आएगी तो R1 हम देंगे उसको, क्योंकि दूसरा भी त्रिज्या दिया है तो R1 को हम D अपॉन क्या 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यास दिया है डायमीटर दिया है तो इसको हम 16 अपॉन 2 करें तो कितना R1 इज इक्वल टू 8 आएगा और R2 तो दिया ही है कितना 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में तो कितना आएगा R2 6 आएगा। तो दिया गया क्या है तब शीट का क्षेत्रफल का उपयोग कीजिए, वृत्त का दिया काट लिया जाता है तब शेष शीट मतलब जो बड़ा वाला व्यास वाला बड़ा त्रिज्या वाला जो वृत्ताकार शीट है उसमें से काट लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ओह क्या है वर्तुल है उसका हमको जो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है पाई आर का स्क्वायर है, लेकिन इधर R1 और R2 अलग अलग है इसलिए हमको पाई R1 का स्क्वायर माइनस काट लिया इसलिए माइनस करना पड़ेगा और पाई R2 का स्क्वायर। तो इधर हम पाई दोनों जगह है तो हम कॉमन निकालेंगे और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, लेकिन R1 कितना दिया है पाई की वैल्यू लेने को बोला है 22/7 और ब्रैकेट में लेंगे 8 माइनस 6 क्योंकि R1 कितना आएगा 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 22/7 करेंगे गुना करेंगे पहले तो ये छुड़ाएंगे कितना 64 और 36, 64 में से 36 गए तो कितने बचते हैं 22/7 गुना करेंगे 36, 14 में से 6 गए तो कितना बचते हैं 8 और एक उधर दिया तो बचेंगे 2, 28 आएंगे। तो चौक और 22 चौक कितना होता है 28 होता है, तो दूसरा वाला ही हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है धातु के एक ठोस घना भागार बॉक्स जिसकी विमा ये 200 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है जो पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है, दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर है। मतलब घना भागाकार बॉक्स और जो घन उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें का हमको क्या पूछा गया है अंतर क्या है। तो पहले तो हमको क्या है घनाभ का आयतन, हमको घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
ऊंचाई, तो लंबाई इसमें की 200 रहेगी, ऊंचाई हो उसकी चौड़ाई 50 रहेगी मतलब बी, और हाइट कितनी रहेगी 100 रहेगी। तो हम उसको 200 गुना 50 गुना 100 करेंगे तो घनाभ का आयतन मिलेगा। तो सब छुड़ा के कितना, 2 पंजे 10 होते हैं, और 10 पे ये 2 3 4 और 5, कितने 2 दिए, 3 4 और 5 मतलब एक और एक जीरो मतलब 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन लेकिन हमको क्या पूछा गया है, चूंकि घनाभ को पिघलाकर घन बनाने पर आयतन संरक्षित रहता है, इसलिए घन का आयतन भी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। घन की भुजा, न बाद में हमको घन की भुजा निकालने के लिए अंडर रूट में 10 लाख 3 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ, 10,000 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो कितना आता है, क्यूब रूट 10 लाख का तो 100 आता है, 100 सेंटीमीटर मतलब घन की भुजा कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। बाद में हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 लंबाई और चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई और ऊंचाई प्लस 2 लंबाई और ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है, 200 गुना 50 गुना प्लस और 2 गुना 50 गुना 100 और प्लस करेंगे 2 गुना लंबाई कितनी है, 200 गुना ऊंचाई 100। तो ये छुड़ाने के बाद ये कितना होता है, 10 और 20 20 और ये कितना, 10 10 और 20 20 और ये 30 प्लस ये कितना, 10 और 1 2 3 जीरो, और इसका भी कितना 4 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 और 4, सबका प्लस किया तो कितना, ये 20,000 10,000 और 40,000, कितना आता है 50 50 और 70,000 आता है। मतलब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 76,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और वापस से हमको उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का मतलब इस घन भुजा, मतलब भुजा का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो 6 फॉर्मूला क्या है, 6 और भुजा का क्या है, स्क्वायर है। तो 6 गुना भुजा, भुजा कितना निकाला हमने 100, 100 का स्क्वायर मतलब 6 गुना कितना आएगा, 1000 आएगा, और गुना किया तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो हमको इसमें का अंतर पूछा गया है, तो 70,000 में से हम 60,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 10,000 बचेगा, एक जीरो ज़्यादा हो गया, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो इसमें का चौथा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42 48 x प्लस 15 x प्लस 17 x प्लस 20 और 58 और 60 का माध्य 53 है, इन आंकड़ों का माध्यक है। तो माध्यक निकालने के लिए हमको बोला गया है। तो माध्य दिया है हमको, माध्य निकालने के लिए हम सबकी बेरी मतलब प्लस करेंगे तो कितना, 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 और प्लस 58 और प्लस 60, ये टोटल मिला के कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो अपन में 7 करेंगे। माध्य कितना दिया है, 53, तो 53 और इनका सबका बेरीज किया
प्लस करेंगे तो 260 आएगा। और ये कितने हैं, 3x है। ये 1, ये 2 और ये 3, और ये सबका बेरीज करेंगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। अपन में 7, तो 53 गुना 7 करेंगे और 260 है प्लस 3x है। तो पहले तो ये जाएगा, मतलब पहले तो इनका गुना करेंगे तो कितना, 7 या 21, 2 गए हाथ के, 35 और 37, मतलब 371 इज इक्वल टू बराबर 260 प्लस 3x। और 260 इधर गया, 371 में से 260 माइनस करेंगे तो 3x। तो इधर एक आएगा, 7 में से 6 गया, एक आएगा, और 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 111 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स इधर ही रहेगा। 111 111 अपॉन 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 के आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 2 बचेगा, 21 होगा। मतलब एक्स का वैल्यू निकलेगी हमको कितनी, 3 7 जा 21, मतलब 37। एक्स का कितना मिलेगा हमको मान, 37 मिलेगा। तो हमको पूछा गया है क्या, एक्स के जगह हम देख लिखते हैं तो 42, 48 और 37 प्लस 15 के तो कितने आएंगे, 37 प्लस 15 करेंगे तो, और आगे भी 37 प्लस 17 और 37 प्लस 20 करेंगे और 58 है और 60 है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं कितना, 42, 48 और ये किए तो एक गया हाथ का कितना, 7 और 5 12, एक गया हाथ का 4 और 5 52, और ये कितना 54, ये कितना 57, 58 और ये कितना 60। तो हमको पूछा गया है क्या, आंकड़ों का माध्यक है, कौन माध्यक है। तो माध्यक का निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2। मतलब n मतलब कितने, टोटल संख्याएं कितने हैं, 7, 7 प्लस 1 किया, टोटल संख्याएं 7 है, प्लस 8 करेंगे तो अपॉन में 2 करेंगे तो 8/2, मतलब कौन सी चौथी जो संख्या रहेंगी, चौथी जो संख्या है वही क्या रहेगी, माध्यक रहेगी। तो चौथी कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और ये विषम में है तो बीच में कौन आता है, 54, 54 ही, 54 मतलब 54 ही आते हैं। इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, दूसरा ऑप्शन ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोणों में त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित किया गया है। स्कूल के लिए 90 अंश, गृह कार्य के लिए 60 अंश, खेल के लिए 60 अंश और नींद के लिए 120 अंश और अन्य के लिए 30 अंश दिया है। तो नींद और स्कूल क्रियाकलापों के विद्यार्थियों द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर क्या है। तो पहले तो हमको क्या, पाई चार्ट, पूरा पाई चार्ट का दिया है तो पाई चार्ट का टोटल मतलब एक क्या है, सर्कल है, सर्कल का पूरा माप कितना रहता है तो 360 अंश रहता है। कितना, 360 अंश। तो हमको पूछा क्या गया है, नींद और स्कूल, स्कूल का कितना दिया है 90 और नींद का कितना दिया है 120, मतलब हमको पहले तो अंतर पूछा गया है नींद। नींद नींद का हम घंटे में निकालेंगे तो नींद, नींद के लिए हम, नींद कितना दिया है 120, कितने में से 360 में से, तो गुना करेंगे 24 करेंगे क्योंकि पूरे दिन का दिया है। तो कितना, 12 दूनी 24 होगा और 12 त्रिक 36 होगा, 3 चौक और 40, मतलब कितना, सॉरी इधर 0, मतलब 0 0 तो कट हुआ तो बचेगा कितना, 4 और 0, मतलब 8 घंटे। और वापस से हमको स्कूल का भी निकालना है। स्कूल
स्कूल का निकालना है, तो स्कूल का कितना दिया है 90 और अपॉन में आएगा 360, गुना करेंगे 24। तो ये जीरो गया और ये भी जीरो गया, कितना दूना और त्रिक और कितना 3, मतलब 3 घंटे। तो इसका अंतर पूछा गया है, तो 8 में से हमको 3 माइनस करेंगे तो कितना घंटा बचेगा। सॉरी, इधर 3 नहीं, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 6 घंटे। तो 8 में से 6 घंटे गए थे, कितना 2 घंटे। मतलब अंतर क्रियालापों में विद्यार्थी द्वारा व्यतीत गए समय का अंतर कौन सा, नींद और स्कूल का कितना है, तो 2 घंटे का अंतर है। यही सही आंसर है।